वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, श्रमण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं विनीत इस भाव से कि हम सब भी सदा सदा गा सकें सकारात्मकता और सहजता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का सत्संग विहार पूज्य बड़े बाबा की आतिशायनी छाप के लिए चल रहा है और कल पूज्य गुरुदेव की मंगल आगवानी कुम्हारी में होगी और वह मंगल सौभाग्य हम सभी के सामने होगा जब हम सभी बड़े बाबा के दर्शन कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2024 को हम सबको सौभाग्य मिलेगा। पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश होगा और हम सब इन दोनों की सानिध्य में बड़े बाबा के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर रतन चंद जी जैन रायपुरा और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मनीषा अहिंसा बादल। मैं चाहूँगा कि जिसका नाम पुकारा जाए सेकंड वाला भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि कार्यकर्ताओं को सुविधा हो सके। डॉक्टर मनीषा अहिंसा जी बादल तैयार रहेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलो। हेलो हेलो। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, लोग पाप करते हैं जान जान के, लोग पाप करते हैं जान जान के और पूजन करते हैं मान मान के, अभिमान के साथ अपना मान बना करके। तो हे गुरुदेव, इसमें पाप और पुण्य का कितना प्रतिशत रहेगा या 0 रहेगा, इसकी कृपया शंका समाधान करने की। देखिए, आपके प्रश्न से ही स्पष्ट है, जो काम जान के करोगे उसका ही ज़्यादा प्रभाव होगा। अगर पाप रुचिपूर्वक करोगे तो पाप रुचिपूर्वक बंधेगा और पुण्य अरुचिपूर्वक करोगे तो पुण्य भी अरुचिपूर्वक आएगा। इसलिए सार में एक बात कहना चाहूँगा कि धर्म का कोई भी कार्य करो तो प्रगाढ़ रुचि और श्रद्धा के साथ करो। पाप का कार्य करो ही नहीं, यदि करने की नौबत भी आए तो अरुचिपूर्वक करो। ओ नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर मनीषा अहिंसा जी बादल और आपके बाद तैयार रहेंगी अंजलि जैन बघवार से। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शंका नहीं है, समाधान। जिज्ञासा है, परिग्रह न करें तो दान कैसे करें? परिग्रह का निषेध है, संग्रह का निषेध नहीं। परिग्रह करोगे तो दान नहीं कर पाओगे, संग्रह करोगे तो दान दोगे। परिग्रह और संग्रह में अंतर है। परिग्रह का मतलब है धन को संचित करके उसमें आसक्त हो जाना, और संग्रह का मतलब है संग्रहित धन को इकट्ठा रखना और उसको स्वपर के अनुग्रह में लगाना। दान संग्रह के बाद किया जाता है, परिग्रही तो दान कर ही नहीं सकते। ओ अगला कौन किसको है? अंजलि जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद शुभम जी जैन कटनी। महाराज श्री जी के चरणों में बगवार जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, अपन को जाप एवं अनुष्ठान किस दिशा में बैठ करके करना चाहिए? यथासंभव पूरब या उत्तर मुख में। आगे शुभम जी जैन और आपके बाद रिदम जी जैन कटनी से। नहीं है, आगे बोलो। हाँ शुभम, दो जल्दी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जवान में कुछ ऐसे लोग, ऐसे जवान हैं जो ऐसी जगह स्थित है जहाँ पे उन्हें मांस एवं अल्कोहल का सेवन करना पड़ता है। ऐसी जगह अगर कोई जवान, अपने जैन जवान फंस जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत सारे जैन जवान हैं जो सेना में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अल्कोहल या मांस का प्रयोग नहीं किया। उन्हें उनसे संपर्क करके प्रेरणा लेनी चाहिए। रिदम जी जैन कटनी से और आपके बाद नीलम जी जैन रायपुरा।
नीलम जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे साहिल जी जैन बघवार। रैपुरा जैन समाज की ओर से महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति अकेला क्यों रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ रहता है? रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति अकेला क्यों रह जाता है जो दिल और दिमाग से साफ रहता है? देखिए, जब बाजार बनेगा ना तो ये स्थिति होगी, पर जब परिवार होगा तो ये स्थिति कभी नहीं होगी। आपने रिश्तों का बाजार बनाया और जहाँ बाजार होगा वहाँ बाजारी संस्कृति होगी, वहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं होती। बाजार में नफ़ा और नुकसान देखा जाता है, जबकि परिवार में अच्छा बुरा देखा जाता है, नफ़ा नुकसान नहीं। इसलिए बस रिश्ता पारिवारिक बने ये प्रयास करें। साहिल जी जैन बघवार और आपके बाद नीलम जी जैन रायपुरा। मुनि श्री के चरणों हो गए। में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी एक छामी एक छामी। महाराज, मेरे पापा हमेशा एक कहावत कहा करते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो महाराज जी, इसका अर्थ क्या है और अपन ऐसा क्या करें कि अपन सपूत बने कपूत ना बने? बहुत अच्छा है। देखिए, इस सवाल का अर्थ तो अपने आप स्पष्ट है। अगर पूत सपूत है तो तुम उसको कुछ नहीं दोगे, ओम शांति। तुम उसे कुछ नहीं दोगे तो भी वो कमा लेगा, अर्जित कर लेगा अपने हुनर के बल पर। और कपूत होगा तो तुम उसके लिए कितना भी इकट्ठा करके जाओ, सब उड़ा देगा। इसलिए बहुत अच्छी कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। नमोस्तु महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्रेणिक जी, वैभव जी एवं प्रणव जी बजाज दमोह से। और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर साधना बांझल, रत्ना जैन इंदौर से। ओ बोलो। महाराज जी के चरणों में हमारी 3 पीढ़ियाँ जो आपके समक्ष हैं, उन सबका नमोस्तु 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 गुरुवर इच्छामी गुरुदेव इच्छामी। गुरुदेव, एक बात कई बार मन में आती है कि जब अपन नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो 5 परमेष्टियों का स्मरण करते हैं, और जब मंगल पाठ करते हैं तो 4 का करते हैं। तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। ऐसा यानी क्या? देखिए, नमोकार मंत्र में अलग अलग परमेष्टियों को रेखांकित किया गया है जो मूल आराध्य है। और जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसमें साधु में आचार्य उपाध्याय साधु मंगल पाठ में उसको ले लिया गया। साहू जब हम कहते हैं तो साधु अकेला साधु नहीं है, उसमें आचार्य भी उपाध्याय भी है साधु भी है, ये जोड़ लिया गया। तो वो अलग अलग व्यवस्थाएं मंगल में वो आ गए और मंत्र में 5 परमेष्टियों को अलग अलग तरीके से रेखांकित किया गया। डॉक्टर साधना एक बांझल। मिनट, बजाज परिवार से इधर एक और लोग हैं, ये लोग भी पूछेंगे। एक इनको दे दो फिर ये बोले। देखिए, परिवर्तन तो सब में होता है, पर कुछ का परिवर्तन दिखता है, कुछ का परिवर्तन दिखता नहीं। उनमें जो नित्य हैं, उनमें जितने परमाणु बिखरते हैं उतने ही उसके साथ जुड़ते रहते हैं, इसलिए सदैव एक से बने रहते हैं। बाकी में हीनाधिकता बनी रहती है, इसलिए अकृत्रिम नित्य पर्याय में मेरु आदि कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनमें परिणमन नहीं, उनका आय व्यय बराबर है। जैसे प्रौढ़ अवस्था आने पर लोगों का शरीर एक लंबे समय तक इकसार दिखता है, कोई चेंज नहीं दिखता। पर चेंज हो रहा है कि नहीं? पल पल चेंज हो रहा है, पर उसमें क्या हो रहा है? जितना आ रहा है उतना जा रहा है, पर दिख नहीं रहा। इसी तरह मेरु आदि जो अकृत्रिम चीज़ें हैं उनके साथ ऐसा हो। डॉक्टर साधना जी बांझल, रत्ना जी जैन इंदौर से। और आपके बाद तैयार रहेंगे दुर्गेश जी जैन, नितिन जी जैन फिरोजाबाद से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, जब हम ऑनलाइन क्वेश्चंस भेजते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, पर आज सुबह से आपके दर्शन करते हुए कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा। पर कुंडलपुर वाले बाबा के कल दर्शन किए तो एक जिज्ञासा मन में है कि उनके पीछे जो भित्ति चित्र बने हैं उनमें एक घोड़े का आकृति बनी है, उसका क्या अर्थ है? अब मैं जब कुंडलपुर जाऊंगा देखूंगा तब बताऊंगा। मेरे ख्याल से मंदिरों में थर लगे रहते हैं, वो उसका होगा। आप
अपना भावना योग का अनुभव बता दीजिए। नमस्ते गुरुदेव, इच्छा में चुलक दी मैं पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बोल। कि मेरा मतलब मेरे को भक्तांबर संस्कृत में भी आता है और हिंदी में भी, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मुझे लगता है कि संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन में कहीं मिस्टेक्स की ज़्यादा संभावना रहती है, तो क्या करना चाहिए प्रेफर? अगर हिंदी की जगह संस्कृत का पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका फोनेटिक प्रभाव भी पड़ता है। बोलो। हाँ, मुझे 3 साल पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था और मुझे 6 कीमो बताई थी, और 1 कीमो के बाद ही मेरे को इतना रिएक्शन हुआ कि मैं पैरालाइज जैसी थी मेरी। उसके हेलो, हाँ, उसके बाद मेरा मतलब देश के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था। 1 साल बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला आपका तो अब इतना पार्शियल रहेगा। पार्शियल ठीक हुआ था मेरा ऐसा था कि मैं बिना सपोर्ट के 4 कदम घर में भी नहीं चल पाती थी। उसके बाद डॉक्टर ने 1 साल ट्रीटमेंट किया और मुझे बोल दिया कि अब जितना है उतना ही ठीक होगा, देश के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट ने। तो उस समय मेरी क्या मनस्थिति रही होगी, लेकिन मेरी बिल्कुल भी मनस्थिति खराब नहीं हुई। मुझे लगा मेरे गुरुदेव पूरे प्रमाण चक्रवर्ती महाराज का आशीर्वाद मेरे सर पर है, और मैं नित्य भावना योग जब से मेरा डायग्नोस हुआ था तब से मैं रोज़ भावना योग करती थी, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं उसके दम पे अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर दूँगी, और नाउ आई एम नियर टू नॉर्मल। और मुझे अभी भी ये विश्वास है कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से और भावना योग के प्रताप से मैं नॉर्मल ही हो जाऊँगी। और सर गुरुदेव एक बात और है कि मैं भावना योग इस भावना से नहीं करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे ये है कि मेरे को मेरा माइंड सेट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आए दिन सेलिब्रिटीज़ में भी सुनते रहते हैं कि ये कैंसर से मर गया, वो कैंसर से मर गया, तो निगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। तो पूरे टाइम मुझे सकारात्मक रहना है। मेरे अनकॉन्शियस में चीज़ डल गई है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। गुरुदेव मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और मैं बाकी लोगों को भी ये चीज़ शेयर करती रहूं। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न के लिए दुर्गेश जी जैन, नितिन जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन फिरोजाबाद से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सिंघई नरेंद्र जी जैन, तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहोरी बंद के मंत्री। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव को मेरा अथवा मेरे परिवार तथा फिरोजाबाद दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम अपने मन को किस तरह शक्तिशाली बनाएं जिससे हमें अपने जीवन के हर कार्य में सफलता मिल सके। देखिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें 4 बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि मन को लक्ष्य से बांध कर रखिए, लक्ष्योन्मुखी रहिए। प्रायः जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उससे भटकाव आता है। जब हमारे सामने केवल और केवल लक्ष्य होता है तो हमारा मन ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। दूसरी बात, आत्मविश्वास से अपने आप को भर कर रखें। अगर आत्मविश्वास से हम अपने आप को भरेंगे तो हमारा मन अच्छा काम करेगा। तीसरी बात, नकारात्मक सूचनाओं से मन को मुक्त रखो। प्रायः सुबह से शाम तक आप लोग अपने दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें भर लेते हो कि सब गड़बड़ हो जाता है, तो काम करना बंद हो जाता है। अभी किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो एक बड़े कंपनी के संचालक हैं, उन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड किया, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों को सिखाया गया न्यूज़ फास्टिंग। हमने कहा न्यूज़ फास्टिंग क्या है? बोले कोई न्यूज़ नहीं सुनना, कोई न्यूज़ नहीं पढ़ना। बोले वो नेगेटिविटी भरती है, काम करने में दिक्कत आती है। और उन्होंने वैसा किया, उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई। आप लोग देखिए, बिना मतलब की बातों में आपका कितना समय व्यर्थ होता है। क्या सुनने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? 3 मरे 13 घायल, लेना न देना। तो नकारात्मक बातों से अपने आप को मुक्त रखिए। तो लक्ष्योन्मुखी दृष्टि, आत्मविश्वास से भरिए,
नकारात्मक दृष्टि से अपने आप को नकारात्मक सूचनाओं, नकारात्मक बातों से बचाइए और हर कार्य को सकारात्मक दृष्टि से करिए, सकारात्मकता से भरिए। आपका मन न केवल शक्तिशाली बनेगा अपितु अभूतपूर्व सफलता प्रदान करेगा। नमोस्तु गुरु, नमस्ते। सिंघई नरेंद्र जी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहोरी वन से मंत्री, और आपके बाद तैयार रहेंगे कवि हृदय अजय जी अहिंसा गुरुवार बाकल से। नमोस्तु एवं बाकल जैन समाज की ओर से भी नमोस्तु एवं बहोरी वन अच्छा क्षेत्र समिति की ओर से भी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार दशानन इतना विद्वान था एवं भावी तीर्थंकर भी हैं, परंतु सीता हरण में उसकी बुद्धि या समझदारी कहाँ चली गई थी गुरुवार, जिसकी वजह से उसका वंश खत्म हो गया। फिर हम मनुष्यों से अनेक त्रुटि होती है गुरुजी, कैसे हम लोग सुधार कर पाएंगे महाराज जी? नमस्ते। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का भवितव्य बुरा होना होता है तो उसकी बुद्धि भी उल्टी ही हो जाती। रावण के पास ज्ञान था लेकिन उससे अधिक अभिमान था, और अपने अभिमान के वशीभूत होकर उसने अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया, उसका ये परिणाम था। हम लोग कैसे कुछ सुधार तो इसलिए तो अपने आप को भी सुधारना है। ये मान के चलो कि कम से कम रावण जैसे तो नहीं है, और रावण का अनुकरण न करे, राम के आदर्श को अपनाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ महाराज जी, मेरा खून बदलवा दीजिए। खून बदलना है महाराज जी, मेरा क्या खून बदलना है। तो यहाँ क्यों बोल रहे हो? ला आगे बोलो। कवि हृदय अजय जी अहिंसा बाकल से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रुति जी जैन प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, इसी में शंका है कि आपका बहुत बेसब्री से कुंडलपुर में इंतजार हो रहा, पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। हम रोज सुनते हैं कि 9 साधु और साथ में प्रमाण सागर जी महाराज जब आएंगे तब बहुत अच्छा कुछ कुंडलपुर में होगा। गुरुदेव, आपके मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में आने में एक अलग बहार आती है, अलग आनंद आता है। आपके चरणों में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपका जो शंका समाधान होता है, आपके प्रवचन होते हैं, आपका शंका समाधान होता है, आपके प्रवचन होते हैं, सारे लोग आपकी भाषा से तृप्त हो जाते हैं। गुरुदेव, मेरी यही शंका है कि आपने ये हुनर कहाँ से सीखा है कि सब लोग आपको चाहते हैं। आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आपके प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है, सब लोग जानते हैं लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छा कुछ हो, लेकिन आपने हुनर कहाँ से सीखा है गुरुदेव कि सब लोग आपके प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, आपके प्रति नमन करते हैं। नमोस्तु भगवान। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न कुछ रो के सीखे। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक जन्म में हम गुरु के उपकार नहीं गा पाएंगे, इनके उपकारों को गाने हम फिर दुनिया में आएंगे, हम फिर दुनिया में आएंगे। नमोस्तु भगवान। श्रुति जी जैन प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़, और आपके बाद तैयार रहेंगे राय सेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन में गुरु के बिना, आध्यात्मिक जीवन गुरु के बिना संभव है क्या, और यदि है तो कैसे? कृपया। बिना नाविक के नाव चलाना संभव है क्या? तो जैसे नाव को पार लगाने के लिए नाविक की भूमिका है, वैसे ही जीवन को पार उतारने के लिए गुरु की भूमिका। राय सेठ चंद्र कुमार जी जैन गुणायतन के संस्थापक सदस्य, और आपके बाद तैयार रहेंगे अमित जी पड़गिया। मुनिश्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी क्षुल्लक महाराज जियों को एक शामी। महाराज श्री, भाषा को लेकर अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट भी हमारे सामने निरंतर बोलता रहता है, उसकी भाषा शैली से पता चलता है कि वह कितना विवेकी पुरुष है, और उसकी भाषा शैली, वाणी, लैंग्वेज से यह भी पता चलता है कि उसके पूर्वज कैसे होंगे, उनको ऐसे संस्कार दिए। मगर आज युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, वह यह नहीं सोच पा रहा कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। हमारी भाषा कैसी होना चाहिए, कृपा आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। वस्तुतः भाषा हमारे व्यवहार का मूल आधार है, और भाषा से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है।
आपने पूछा हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए। हम तो एक दोहे से ही अपनी बात को पूरी कर देंगे जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, सुना, आपने भी सुना होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा आप हूँ शीतल हो, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो, यही भाषा बोले। चलिए अमित जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मयूरी गिरीश जैन रायपुर से। पूज्य मुनीश्री जी के चरणों में नमन, शुल्लक जी के चरणों में क्षामी। पूज्य महाराज श्री जी, अभी होली के प्रसंग पर जब सम्मेद शिखर में हम सारे लोग थे और जब गुणायतन के उस परिकल्पना को, उस जिनालय को हम लोग देख रहे थे, तो वहां बाहर से आने वाले लोग जो आपस में चर्चा कर रहे थे वो इतनी रोचक थी कि सुन करके लगा कि ये चर्चा अगर लोगों तक पहुंच गई तो लोग समझ जाएंगे कि पूज्य मुनीश्री की परिकल्पना से बनने वाला गुणायतन इस विश्व के लिए कितनी बड़ी धरोहर बनने जा रहा है। उस गुणायतन में निर्मित होने वाले जिनालय में जब एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे तो एक आदमी दूसरे से कहता है कि तुमने सूरज को धरती पर उतरते देखा है? उसने कहा नहीं देखा। उसने दूसरे से प्रश्न किया तुमने चंद्रमा को धरती पर उतरते देखा है? उसने कहा नहीं देखा। उन्होंने कहा कि क्या तुमने देवताओं के बनाए हुए आकृतिम जिनालय धरती पर उतरते हुए देखे हैं? तो उसने जवाब दिया हाँ देखा है और उसी जिनालय में प्रवेश कर रहा हूं। ये गुणायतन वैसा ही जिनालय है जैसा देवताओं ने आकृतिम जिनालय की रचना की थी। महाराज श्री ये सारी चर्चा सुनते सुनते ये लगा कि 2 वर्ष पूर्व हम सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि सम्मेद शिखर में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज का आगमन होगा, गुरुदेव पधारेंगे और हम सभी लोग उनके सानिध्य में वहां का पंच कल्याणक करके भगवान को वेदी पर विराजमान करेंगे। लेकिन वो समय हम सबका ना आ सका। उस समय तो ये लगा था कि जब आपके चरण छत्तीसगढ़ की ओर बढ़े थे तब लगा था कि अब मुनीश्री प्रमाण सागर जी ने विहार किया है। निश्चित वो समय आने वाला है जब छत्तीसगढ़ से आचार्य श्री विहार करके सम्मेद शिखर पहुंचेंगे, लेकिन वो समय नहीं आ सका। आज आपका भी विहार हो रहा है, आप कुंडलपुर तीर्थ की ओर जा रहे हैं। आज कुंडलपुर तीर्थ में सब कुछ मिलेगा महाराज श्री जी, बड़े बाबा भी मिलेंगे, बड़े बाबा का दिव्य मंदिर और भव्य मंदिर भी मिलेगा, पूरा का पूरा संघ वहां मिलेगा। सारे श्रावक गण पग तलियां बिछा करके आपके आगमन का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन वहां अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज हम सबको वहां नहीं मिलेंगे। ये क्षण हम सबको बड़े भावुक करने वाले हैं। ये पहली बार आपके जीवन में भी होगा जब संपूर्ण संघ के पास आप जा रहे हो और आचार्य श्री ही ना मिलने वाले हो। इन क्षणों की भावुकता आपके हृदय में होगी। हम सबका तो बस यही निवेदन है कि वो भावुक क्षण आपके शब्दों से हमें कैसे मिल पाएंगे। आपने ऐसा सवाल उपस्थित किया है जो सभी को भावुक कर देने वाला है। मैं चाहता हूं इस विषय में अभी कुछ न बोलना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो प्रसंग आपने उपस्थित किया है वो एक ऐसा प्रसंग है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम दूसरी दृष्टि से जब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव आज भी हमारे हृदय में है, हमारी श्वासों में, हमारी आसपास है। उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है, भावना है, समर्पण, वही हमें उनका एहसास कराता है। और हमें एक ही बात सोचनी चाहिए कि हम उनके आदर्शों को कैसे आगे बढ़ाएं और गुरुदेव की जो ये विरासत है इसे यावत चंद दिवाकरो कैसे अक्षुण्ण बनाया जाए। हम सबकी यही प्राथमिकता है, क्योंकि ऐसे भावुक प्रसंगों में कुछ बात कहकर मैं खुद को और आप सबको भावुक बनाना नहीं चाहता। और ये एक बड़ा तात्विक सत्य है कि गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं, वो तो यहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो एक व्यक्ति नहीं, एक दिव्य ज्योति है।
और वो ज्योतियाँ कभी कभी न बुझने वाली ज्योति है, जिसका प्रकाश युग युगांतरों तक इस धरती को मिलता रहेगा। हमें वही प्रयास करना है। आपने बड़े बाबा के पास पहुंचने की बात की। पहुंचना तो मैं 31 तारीख को यानी कल ही चाहता था, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आ गए, मौसम और स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने से, तो बड़े बाबा के चरणों में पहुंचने में एक दिन और विलम्ब हुआ। लेकिन 1 तारीख को सायंकाल हमारे साथ प्रणम्य सागर जी महाराज भी रहेंगे। हम लोग बड़े बाबा के चरणों में उपस्थित होंगे। और ये 1 अप्रैल की खबर नहीं है, ये 1 तारीख की खबर है, ये मान करके चलेगा। इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। बोलिए। मयूरी गिरीश जी रायपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे अनिल सिंघई मंत्री कुंडलपुर एवं राजेंद्र कुमार जी जैन भेड़ा वाले, समस्त भोजनशाला कमेटी कुंडलपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी कहते हैं यदि आपके मन में किसी एक के लिए भी बैर है तो आपका मंदिर जाना एक सिर्फ सैर है। फिर से बोलिए। थोड़ा शोर कहाँ, बाहर से आ रही है क्या? अंदर का शोर है कि बाहर का? बोलिए। हाँ। यदि आपके मन में किसी एक के लिए भी बैर है तो आपका मंदिर जाना सिर्फ एक सैर है, ऐसा हमारा समझना और कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, दूसरों के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं, लेकिन खुद के लिए ऐसा समझना बिल्कुल सही है। इसलिए मन को वैर मुक्त रखना चाहिए और मंदिर जाएं तो वो हमारे जीवन की पवित्रता का आधार बने। नमोस्तु महाराज। अगला। अनिल सिंघई मंत्री कुंडलपुर एवं राजेंद्र कुमार जी जैन भेड़ा वाले, समस्त भोजनशाला कमेटी कुंडलपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी जैन प्रामाणिक समूह जयपुर से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी लोगों की एक भावना है, जिज्ञासा है। हम लोगों ने अभी तक पंचकल्याणक देखे हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम, लेकिन आचार्य पदारोहण जो है, जो कुंडलपुर में होने जा रहा है, इसके बारे में हम लोगों को अनभिज्ञता है। इसका स्वरूप क्या होगा और हम सभी जानना चाहते हैं। थोड़े दिन रुको, सब समझ में आ जाएगा। अभी बन रहा है, अभी ज़्यादा उसमें जिज्ञासा मत रखो। ठीक महाराज। प्रामाणिक समूह से गुणायतन ट्रस्टी सचिन जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रभाकांत जी जैन प्रामाणिक समूह गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे मन से बार बार नमोस्तु गुरुवर। सभी शुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आजकल हम देखते हैं कि पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो उसके एक समरी बनाते थे, नोट्स की किताब पढ़ करके कुछ समरी बनती थी। आजकल सिर्फ समरी ही चलती है, जिसको देखो उसको सिर्फ समरी चाहिए। प्रवचन नहीं सुनना, शॉर्ट्स चाहिए। MBA में कुछ पढ़ना नहीं है, उसके लिए की चाहिए। हर जगह एक शॉर्ट्स हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, और उससे जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी रुकावट बढ़ रहा है। महाराज श्री, ऐसा क्या करें, ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि हम शॉर्ट से निकल करके और पूर्ण विकास की तरफ अच्छे से स्वाध्याय करें, चाहे वो धार्मिक हो चाहे एकेडमिक हो। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। ये जो शॉर्ट्स का आजकल चलन हो पड़ा है, वो निश्चित रूप से हमें भटकाने वाला है। इससे अधकचरा ज्ञान मिलता है, पूर्ण ज्ञान नहीं। परिपूर्ण ज्ञान ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। अधकचरा ज्ञान तो उसे अंधकूप में गिरा देता है। इसलिए अधकचरे ज्ञान से बचना चाहिए। आज हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह के कारण लोगों के पास आधी अधूरी सूचनाएं तो बढ़ रही है, लेकिन उनका ज्ञान जितना प्रौढ़ होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो अपने ज्ञान को प्रौढ़ बनाए, ज्ञान को परिपक्व बनाए, अधकचरे ज्ञान से अपने आप को बचा कर ले चले तो जीवन बेहतर बनेगा। और प्रवचन आदि को शॉर्ट्स में तो बिल्कुल सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आजकल चलन बन पड़ा है हर चीज़ को 1 मिनट में, उसमें आप क्या ले पाओगे, कितना ग्रहण कर पाओगे? वह केवल एक दूसरे को फॉरवर्ड करने के लिए आधार बनेगा, लेकिन उसका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाए। ओ प्रभाकांत जी जैन प्रामाणिक समूह गुणायतन ट्रस्टी, और आपके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी सागर। नमोस्तु गुरुदेव। सभी शुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी वंदामी भैया। महाराज श्री, मेरा प्रश्न थोड़ा जलवायु परिवर्तन को लेके है कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही, हाँ बोलो, वो एक तरीके से जलवायु परिवर्तन है, जिसके माध्यम से देखा जाए तो हर व्यक्ति संसार में प्रभावित हो रहा है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो।
और एक विश्व के कोने की घटना दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। जैसे विकसित भारत का जो विकसित देशों की जो आचरण है उसकी वजह से भारत या जो और देश हैं उनके ऊपर उसके परिणाम उठ रहे हैं, और ऐसे ही हर व्यक्ति का एक उसमें रोल है। तो महाशय, एक जैन समाज होने के नाते या जैन व्यक्ति होने के नाते, जो कि हमारे धर्मों में पूरी अच्छे से चर्या दी हुई है कि अगर इन चर्याओं का पालन करेंगे तो हमारा योगदान नेगेटिव नहीं होगा एनवायरनमेंट को लेके, तो हम ऐसा कैसे अपने आचरण को वापस सुधारें ताकि हम उसमें अच्छा योगदान। देखिए, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने आचार विचार व्यवहार में संयम को नहीं लाता तब तक कुछ नहीं होता। दुर्भाग्य यह है कि आजकल बातें तो लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन इस तरह के काम नहीं कर पाते। मैं जैन समाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ये जरूर कहूँगा कि अगर जैनी अगुवाई करते हैं और जलवायु परिवर्तन से होने वाले कुप्रभाव को बचाने के लिए एक जागरूकता का अभियान चलाते हैं तो ये बहुत उत्तम काम होगा, और इस दिशा में हम लोगों को समाज में जागरण का संदेश फैलाना चाहिए। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए मैं चाहूंगा कि सचिन जैन विदिशा से गुणायतन ट्रस्टी अपना प्रश्न पहले प्रस्तुत करें, और आपकी बात तैयार रहेंगी आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी। हेलो, भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विदिशा की समस्त जैन समाज की ओर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु। भगवान आपके आशीर्वाद से विदिशा, जो शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणकों की सुशोभित भूमि है, वहाँ आपके आशीर्वाद से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से समोशरण मंदिर की रचना हो रही है। हे भगवान, हमारा आप सबसे निवेदन है, आपसे समस्त मुनि संघ से कि विदिशा पधारें, और हमें एक बात और, हमें सारे शहर को और पूरे भारतवर्ष को जिज्ञासा है कि शिखर जी में जो बनने वाला अपना गुणायतन मंदिर है उसका पंच कल्याण कब होगा, क्योंकि मुनिवर सारा देश उसके लिए लालायत है। कृपया जरूर हमें बतावें। बिल्कुल बिल्कुल। भावना भाई है, जब तक मैं शिखर जी में था तब तक उसका पंचकल्याणक पास था, अब इधर आ गया हूँ, मुझे पता नहीं कब पहुँचना होगा। आशीर्वाद। आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी सागर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी कल्पना जी जैन सागर। बिहार करना है परम जल्दी। पूज्य मुनिराज सत्संग के चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य गुरुदेव के लिए भावना है, उसको आप बताएंगे कि क्या ये सही है। यहाँ हुआ स्थान रिक्त पर ऊपर उत्सव होगा। यहाँ हुआ स्थान रिक्त पर ऊपर उत्सव होगा। यहाँ हुई हैं आंखें नम, देवों ने घेरा होगा। यहाँ हुई हैं आंखें नम, देवों ने घेरा होगा। आपके आगमन पर स्वर्गों में, देवों में हलचल भारी। आचार्य श्री जी, आपको देखकर इंद्र ने आसन छोड़ा होगा, इंद्र ने आसन छोड़ा होगा। क्या इस बारे बहुत में बहुत आपका बहुत क्या? सार्थक पंक्तियाँ हैं, और निश्चित गुरुदेव इसी के हकदार। नमोस्तु। सागर से उत्कर्ष जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री वल्लू सिंगई जैन समाज अध्यक्ष रायपुरा। आजा अंदर आजा। और इसके बाद बिहार टीम। देखो, आज का कार्यक्रम थोड़ा शॉर्ट करना है, मुझे बिहार करना है। हाँ? बोलो। बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि बिजली का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लोहा, जैसे लकड़ी। ओम ओम। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मैं उत्कर्ष जैन सागर से। महाराज जी, जैसे बिजली का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लकड़ी, रबर, और बैड कंडक्टर होता है पानी या फिर तार। तो महाराज जी, हम अपने जीवन के गुड कैरेक्टर कैसे बने, कृपया समाधान करें। देखिए, चीज़ों से आप प्रभावित होना शुरू कर दो तो तुम गुड कैरेक्टर बन जाओगे, और जो दुनियादारी से प्रभावित होंगे उनका कैरेक्टर बैड होगा। ओ चलो आगे। श्री वल्लू जी जैन जैन समाज अध्यक्ष रायपुरा, और आपकी बात तैयार रहेगी पदयात्रा संघ बिहार टीम। बोले चिंतामणि पाशलान भगवान की, आचार्य पिता श्री महामुनिराज की, परमाचार्य महाराज की, मुनि संघ की। जल्दी सवाल करो। हाँ, गुरुदूत, छोटा सा प्रश्न है आकुलता व्याकुलता में।
क्या अंतर है? आकुलता और व्याकुलता में उतना ही अंतर है। जब आकुलता में विशेष का विशेषण लग जाता है तो व्याकुलता बन जाती है। आकुलता की बड़ी बहन व्याकुलता है। चलो बड़ी बहन जी, आगे। पदयात्रियों का समूह अपना प्रश्न प्रस्तुत करेगा और आपके बाद तैयार रहेंगे संजय जी सौगानी जयपुर से। कौन करेगा? किसका है? पदयात्रियों में कौन करेगा? बिहार। रिदम जी अपना प्रश्न निखिल सब खड़े हो जाओ। मैं बोलो। रिदम भी है। हाँ बोलो निखिल बोलो। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी सारी अच्छाई ले जाता है, और वही इंसान जब सब्र करता है तो उस पर सारी अच्छाई आ जाती है। हमें ऐसा कैसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो सके? बस इसी वाक्य में सार है। जिससे अच्छाई आए वो काम करो, बुराई आए उससे बचो। चलो। नमोस्तु। संजय जी सौगानी नागपुर और आपके बाद तैयार रहेंगे मोनू जी गदिया कानपुर। हाँ नागपुर और आपके बाद तैयार रहेंगे मोनू जी गदिया अजमेर। रिदम पूछो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, अगर बोलो महाराज जी, अगर कोई मांसाहार जीव अपने भोजन के लिए हिंसा कर रहा हो और हम उस जीव को बचा लें, तो हमें उस मांसाहार जीव का भोजन छीनने का पाप लगेगा या उसे जीव बचाने का पुण्य मिलेगा? सीधी बात है। इसमें एक बीच का रास्ता और लगा लो। अगर बिल्ली चूहे को लपक रही हो तो हमारा काम है बिल्ली के आगे दूध रख दो, बिल्ली भी पुष्ट हो जाए, चूहा भी बच जाए। हाँ मोनू जी गदिया और आपके बाद संजीव जी जैन गुणायतन ट्रस्टी भोपाल से। इधर पहले तो। हाँ इसके बाद मोनू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक होती है, इसको टूटने से बचाने के लिए मैं क्या प्रयत्न करने चाहिए? बस उसमें खिंचाव ना आए ऐसा प्रयास करो। जब रिश्तों में खिंचाव आता है डोर टूट जाती। नमोस्तु महाराज। संजीव जी और आपके बाद तैयार रहेंगे नामनी जौहर। कामनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, वैज्ञानिक सत्य है कि पानी 100 डिग्री पर भाप बन जाता है, लोहा 1500 डिग्री पर पानी बन जाता है और 2500 डिग्री पर पानी बना लोहा भाप बन जाता है। तो गुरुदेव, हम अपनी तृष्णा, व्यासना, उम्मीद, जलन आदि कमजोरियों को किस डिग्री पर ले जाएं कि वो भाप बनकर उड़ जाए और हमें सिद्धत्व की प्राप्ति हो? देखो, चीज़ों को भाप बना के उड़ाया जा सकता है, अपनी वासना कामनाओं को भाप बना कर उड़ाया नहीं जा सकता, उन्हें विलीन किया जा सकता है। और इसके लिए बाहर की डिग्री का तापमान बढ़ाना नहीं, तापमान घटाना है। जब हम अपने अंतस चेतना से जुड़ेंगे तब ये चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाएंगी। कामिनी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते महाराज जी। पहले तो महाराज साहब आपसे शिकायत, आप इतने दिनों बाद क्यों आए हमारे बीच में? सवाल कीजिए। हाँ सवाल मेरा यही है कि आप कटनी थे तो कटनी का बहुत उद्धार हुआ था एक बार फिर से, और दूसरा अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो गया है, अच्छा है हमारे लिए या बुरा है? देखिए, जितना हम आर्टिफिशियल की ओर जाएंगे हमारा जीवन भी कृत्रिम बनता जाएगा। यंत्रों से मनुष्य का जीवन यांत्रिक हो जाता है, इसका हमें ध्यान रखना। और आप हमारे बीच और ओम, चलिए आगे। ओम ओम हो गया। हाँ बोलो, एक दो नाम और बोलो। अगले प्रश्न के लिए आकाश जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे रशल वर्धन। संजीव। नमोस्तु भगवान। एक सागर वाले। हाँ भगवान, सीता जी का जब हरण हुआ तो वो दंडक वन में रहीं, तो ये दंडक वन कहाँ है भगवान? दंडक वन हमारे पुराणों में है, वर्तमान में उसके अस्तित्व का कोई पता नहीं। ऐसे बस्तर के इलाके को दंडकारण्य कहा जाता है, पर उसका स्पष्ट कोई आधार देखने को नहीं मिलता। समय यद्यपि आज शेष है, लेकिन चूँकि हमें आगे जाना है इसलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री जी महाराज। समय है लेकिन मुझे आगे जाना है, इसलिए समय हमारे पास कम है। आज हम लोग यहाँ से जाके रास्ते में रुकेंगे। कल कुम्हारी में आहारचर्या होगी और 1 तारीख को सायंकाल 4 बजे हम कुंडलपुर बड़े बाबा के चरणों में उपस्थित